जय माँ तारा, जय माँ विंध्यवासिनी। माँ की प्रसन्नता के लिए अष्टमी को, अमावस्या को या नवरात्रि में बलि ज़रूर देनी चाहिए। चाहे नींबू की दें या कुम्हड़े की दें या केले की दें, बलि ज़रूर देनी चाहिए। बलि से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ को बलि अत्यंत प्रिय है। चाहे हम फिर सात्विक बलि दें, लेकिन बलि ज़रूर होनी चाहिए। तो भगवती को नींबू की बलि अगर हम चढ़ा रहे हैं तो नींबू की बलि हम, या किसी की वो फल की बलि चढ़ा रहे हैं तो फल हमेशा खड़ा रखा जाएगा जहाँ से वह पेड़ की डंठल पर लगा होता है। डंठल वाला भाग ऊपर रहेगा और जो नीचे वाला भाग होता है वो नीचे ही रहेगा। वैसा का वैसा ही फल रखा जाता है। फिर उसके बाद उस फल की पूजा करी जाती है। उसके लिए उसमें पंचोपचार की सामग्री जैसे हम रोली, चंदन, अष्टगंध, चावल यानी अक्षत ये इत्यादि चढ़ाते हैं। फिर भगवती का जो मंत्र आपको गुरु दीक्षा के द्वारा प्राप्त है, अगर नहीं प्राप्त है तो नाम मंत्र से उसको अभिमंत्रित करते हैं। इसके बाद हम अपने शस्त्र की पूजा करते हैं। सभी सनातन धर्मियों को अपने घर में शस्त्र ज़रूर रखना चाहिए। शस्त्र की पूजा करते हैं उसी प्रकार से उसमें जल डालेंगे नींबू की बलि चढ़ाने के लिए। उसमें पूजा करने के बाद उसको हम खड़ा ही एक बार में काट, नींबू काट देने के उपरांत उसके दोनों फांकों पर हम सिंदूर लगाते हैं। फिर इसके बाद अपने साधन कर्म के अनुसार हम उसमें कपूर रखकर जला भी सकते हैं और हम उसको निचोड़ भी सकते हैं। निचोड़ने की कंडीशन तब होती है जब या तो हमें, अगर भगवती की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो हमें निचोड़ना नहीं है, लेकिन अगर हम किसी समस्या के लिए कर रहे हैं, किसी शत्रु बाधावश कर रहे हैं, या कोई बच्चे घर में बीमार है उसकी, या किसी की बीमारी वश कर रहे हैं, तो फिर उस कामना को लेकर हम उसको निचोड़ सकते हैं और फिर उसके बाद उस समस्त चीज़ों का हम जल विसर्जन कर देते हैं। और समस्त हम सनातन धर्मियों को घर में जो शस्त्र होता है वह बलि देने का, वह एक ही रखना चाहिए। बार बार उस शस्त्र को बदलना नहीं चाहिए। जैसे जो भी आप शस्त्र पूजा के लिए बना रहे हैं, बांका या खड्ग, तो उसे लेकर रखिए, उसका हर बार पूजा कीजिए और दशहरा में भी उसका पूजन कीजिए।